नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में आज तेजी का हैट्रिक लगा है। यानी कि आज तीसरे दिन लगातार तेजी जारी रही है। नीचे लेवल पे नया बाइंग देखा गया है। फेडरल रिजर्व ने फेड रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, तो ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव संकेत के चलते आज मार्केट में तेजी देखी गई है। फिर भी आज दोपहर के बाद यानी ट्रेडिंग सेशन के मध्य भाग के बाद ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आया, लेकिन मुनाफा वसूली के बाद भी आज सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लस में बन रहे हैं। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 320 पॉइंट प्लस में बन रहा है। निफ्टी भी 93 पॉइंट प्लस है। बैंक निफ्टी 234 पॉइंट की बढ़त है। और दूसरी एक बात यह भी है कि बैंक निफ्टी लगातार 12 ट्रेडिंग सेशन से लगातार प्लस में ही बन आ रहा है। तो मित्रों, फेड ने तो कटौती कर दी है, तो फेड की कटौती की स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट रहेगी, कल मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा और टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं, कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे आगे वाले दिनों में और कौन से रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, इसके पर हमें आज डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव पे नजर डालते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 83,108 यानी कि गैप अप ओपनिंग हुआ है, यानी ऊंचे लेवल पे खुला है और नया बाइंग जारी रहा। तो वो बढ़कर 83,141 का हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते घटकर 82,704 की लो बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 83,013.96 का क्लोजिंग देखा गया है, यानी कि 83,000 के ऊपर का क्लोजिंग रहा है। कल के मुकाबले सेंसेक्स 320.25 प्लस में बन रहा है। निफ्टी इंडेक्स NSE निफ्टी 25,441 पे गैप अप ओपनिंग हुआ और सुबह में वो बढ़कर 25,448 की हाई बनाने के बाद वो घटकर 25,329 की लो बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 25,423.60 का क्लोजिंग देखा गया है। और कल के मुकाबले निफ्टी में 93.35 की बढ़त देखी गई है। बैंक निफ्टी 234 पॉइंट प्लस में रहा। 55,727 का क्लोजिंग रहा। मैंने पहले बताया कि 12 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली प्लस में बन रहा है। आज तो मार्केट में मुनाफा वसूली के चलते फिर भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहे हैं। आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे नजर डालते हैं। तो आज के टॉप 5 गेनर्स है इंटरनल, HDFC लाइफ, सन फार्मा, सिप्ला और इंफोसिस। आज के टॉप 5 लूजर्स हैं कॉल इंडिया, बजाज फाइनेंस, ट्रेंड, टाटा मोटर और टाटा कंज्यूमर। तो मित्रों, आज IT और फार्मा स्टॉक्स में काफी बढ़िया बाइंग देखा गया, अच्छा बाइंग देखा गया। इसके चलते IT और फार्मास्यूटिकल का सेक्टरल इंडेक्स आज प्लस में रहा। आज कंज्यूमर गुड्स और एनर्जी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली ज्यादा देखी गई है और मिड कैप इंडेक्स भी आज 224 पॉइंट प्लस में बन रहा है और स्मॉल कैप भी 4 पॉइंट माइनस में बन रहा है। यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में आज पूरा दिन पूरी ट्रेडिंग सेशन में मुनाफा वसूली ज्यादा देखी गई है। तो ये एक नोंदनीय बाबत थी। और मित्रों, FII का सेलिंग कंटिन्यूअसली चालू ही रहा है। FII ने 17 सितंबर को 1124 करोड़ का नेट सेल किया था और DII ने 2293 करोड़ का नेट बाय किया था। तो फेड रेट की कटौती के बाद भी आज डॉलर के सामने रुपया, इंडियन रुपीस टूटकर 31 पैसा टूटकर 88.11 यानी 111 रहा है, 88.11 वो रहा है, उसका क्लोजिंग देखा गया है। कल रात को US फेडरल की मीटिंग थी, 2 दिन चली
और फेड रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। अमेरिका में ब्याज दर जो है वो 4% से लेकर 4.25% रहा है, लेकिन फेडरल रिजर्व की जो गाइडेंस है वो सतर्कता भरी रही है और उसके बाद यूएस डॉलर में मजबूती देखी गई है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 0.3% प्लस में रहा है। 11 वर्सेस 1 वोट से फेडरल रिजर्व के एफओएमसी की मीटिंग में ये फेड रेट कट हुआ है, यानी एक ही गवर्नर थे, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट कटौती की मांग की थी। तो ये फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग थी उसमें फेड चेयरमैन जो है जेरोम पॉवेल, उन्होंने कहा है कि लेबर मार्केट की दिक्कतों के चलते इसी साल में हम और 2 बार कटौती के संकेत उन्होंने दिए हैं और 2026 के आउटलुक को भी अपग्रेड किया गया है। तो ये जो फेड रेट की कटौती हुई है वो दिसंबर 2024 के बाद ये पहली बार फेड ने कटौती की है, क्योंकि लेबर मार्केट के डेटा काफी खराब आए थे, बहुत ही नेगेटिव थे और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अमेरिका का डेब्ट है वो भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इसीलिए इसी वजह से फेड को ये कटौती करनी पड़ी है। तो आगे वाले दिनों में अब क्या होता है देखते हैं। लेकिन फेड रेट की कटौती के बाद अमेरिका का डाउ जोन्स भी जूम उठा था, लेकिन उसकी नेगेटिव इंपैक्ट बुलियन मार्केट पर पड़ी थी। गोल्ड के दाम में काफी बड़ी गिरावट देखी गई थी, भारी मुनाफा वसूली देखी गई थी, क्योंकि बुलियन मार्केट को आशा थी कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा, लेकिन बुल ऑपरेटरों ने गोल्ड में काफी बेचा है, इसीलिए गोल्ड में भारी बिकवाली देखी गई थी। तो मित्रों, जीएसटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, आप सबको मालूम है। 12% और 20% वाला 2 स्लैब निकल जाएगा। अगले हफ्ते मंडे से पहली नवरात्रि 22 सितंबर से ये जीएसटी के रिफॉर्म अमली हो गए। ये 2 स्लैब निकल जाएंगे और 2 ही स्लैब रहेंगे, तो ग्राहकों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये इसके चलते ही मार्केट में आज थोड़ा नया बाइंग भी देखा गया है। और न्यूज़ ये भी है कि मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में कटौती का ऐलान कर दिया है और जीएसटी का फायदा हम ग्राहकों को देंगे, कंपनी का बयान है। और कंपनी का बयान ये भी है कि 46,000 से लेकर 1.29 लाख की कटौती का जो लाभ है हम ग्राहकों को पहुंचाएंगे। वैगनआर में भी 79,000 की कटौती होगी कीमत में। तो ये एक बड़ी न्यूज थी और जीएसटी का फायदा उपभोक्ताओं को मिले, ग्राहकों को मिले, इसीलिए सरकार भी सतर्क है, वो भी काफी सारा प्रेशर कर रही है कि ग्राहकों को हम फायदा देना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज थी। दूसरे कॉर्पोरेट न्यूज है मित्रों, टीसीएस ने वोडाफोन आइडिया के साथ एक करार किया है। एआई पावर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने वोडाफोन आइडिया से करार किया। ये टीसीएस के लिए पॉजिटिव खबर है। तो अब बात करते हैं कि भी कल मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। मार्केट में 3 दिनों की तेजी के बाद तेजी आगे बढ़ेगी। काफी सारे टेक्निकल लेवल्स जो है, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। फिर भी ऐसे मुनाफा वसूली आती रहेगी ऊंचे लेवल पे, क्योंकि 25,500 के लेवल के आसपास बुल ऑपरेटर या निवेशक है जो जिसने नीचे में बाय किया है वो बेचने के लिए आएंगे। जैसे कि आज आए थे, ऐसे ही मुनाफा वसूली आ सकती है। फिर भी मित्रों, काफी सारी तेजी के रीजन है अपने पास। तो Q2 के कंपनियों के अर्निंग्स आने वाले हैं सितंबर एंडिंग के बाद, अक्टूबर में। और यूएस ट्रेड डील की बात भी अटकी हुई है, वहां बातचीत भी चल रही है। ये भी एक पॉजिटिव खबर आने की उम्मीद है, पाइपलाइन में है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी आएगी और एफआईआई नए सिरे से बाइंग करने के लिए भी आ सकती है। ये भी एक आशा और उम्मीद है, ये तेजी की आशा की किरण है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो तेजी वाले हैं। और टेक्निकल लेवल्स की अब बात करते हैं तो 25,500
के लेवल के ऊपर जो मार्केट जाती है निफ्टी, तो 25,800 और 26,000 का रास्ता खुलता है। तो ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लेवल है 25,500 का लेवल। अगर ये क्रॉस होता है तो 26,000 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन आपको अगर बाय करना है तो आप 25,250 का स्टॉप लॉस लगा के ही बाय करिएगा, तो आपको 26,000 तक जाने की उम्मीद मुझे लग रही है। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ऊंचे लेवल पे बिकवाली आती है और टेक्निकल रिएक्शन भी आ सकता है, तो उसमें आप बाय कर सकते हैं। और मित्रों, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग हो चुका है। कितने दिनों के बाद टेक्निकल लेवल्स कल स्ट्रांग हुए, 55,000 के ऊपर का क्लोजिंग आया। तो अब बैंक निफ्टी 55,800 के ऊपर जाती है तो 56,000 का लेवल दिखा सकती है, 56,200 का लेवल भी है, 56,500 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन उसकी शर्त यह है 55,000 का स्टॉप लॉस रख के आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। और एक बाजार को उम्मीद ये भी है, क्योंकि 17 सितंबर को बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, ट्रंप ने जिस तरह से बात की है, तो भारत के जो बिगड़े रिश्ते थे वो सुधरे हैं। तो ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं, बाजार के एनालिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, काफी सारे पॉलिटिकल पंडित है, उनका कहना है कि ट्रंप आगे वाले दिनों में 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, पेनल्टी के तौर पर जो टैरिफ लगाया है, वो वापस खींच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर रहेगी मार्केट के लिए। लेकिन ये जब होगा तब होगा, लेकिन ये आने की उम्मीद है। तो मित्रों, आज के लिए इतना हमने न्यूज का एनालिसिस किया है, काफी सारे टेक्निकल एनालिसिस भी हमने आपको बताया है। और आज के लिए ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में, शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।